हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं अपना नाउन का फोर्थ जो चैप्टर है। ठीक है, तो नाउन का फोर्थ चैप्टर है हमारा नाउन एंड द केस, जो कि सिक्स्थ जो है हमारी बुक से जो है चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें केस में क्या करते हैं हम, एक तरीके से रिलेशन हम बताते हैं। ठीक है, नाउन का जो है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ या अदर वर्ड्स के साथ या अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ जो है हम क्या करते हैं, रिलेशन जो है एक तरीके से बताते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। नेस्फील्ड के अनुसार जो है केस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, देखिए, द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स, यानी कि केस हम उसको कहते हैं जब हम क्या करते हैं, एक रिलेशन बताते हैं नाउन्स का जो दूसरे वर्ड्स होते हैं उनके साथ, या फिर और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज़ इंडिकेटेड इज़ कॉल्ड द केस। यानी कि या फिर हम क्या करते हैं, ये जो चेंज होता है, किसी भी तरीके का चेंज होता है एक नाउन का दूसरे अदर वर्ड्स के साथ जो रिलेशन बताते हैं, उससे जो चेंज आता है या चेंज हमें देखने को मिलता है, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, केस कहते हैं। काइंड्स ऑफ केस, केस जो है केस के टाइप जो है कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली बात, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस भी आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं। ये क्या होता है, अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज़ प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। यानी कि एक ऐसा नाउन या फिर प्रोनाउन, या तो वो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो क्या करता हो, एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता हो। किसका, वर्ब का। वर्ब का वो सब्जेक्ट है, या तो वो नाउन हो सकता है या वो प्रोनाउन हो सकता है। होना चाहिए वर्ब का सब्जेक्ट या सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस जो है कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी। अब यहाँ पे रोट जो है इसका सब्जेक्ट कौन है, दिनकर है। ठीक है, लिखा, किसने लिखा है ना, लिखा है, किसने लिखा है, दिनकर ने लिखा है। तो यहाँ पे दिनकर जो है क्या है, सब्जेक्ट है, किसका, हमारी रोट जो वर्ब है उसका। तो इस चीज़ को हम जो हमारा दिनकर है वो केस है, नॉमिनेटिव केस का जो है, नाउन का जो है केस बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, जो है दूसरा टाइप होता है हमारे केस का। ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज़ प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। सेम वही बात होती है, यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है एक तरीके से, वो नाउन भी हो सकता है और वो प्रोनाउन भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हेल्प्ड प्रियंका, तो उसने हेल्प किया, किसको हेल्प किया, प्रियंका को। अब यहाँ पे क्या है, जो ही है हमारा वो सब्जेक्ट है, हेल्प्ड है वो हमारा वर्ब है, और प्रियंका है वो हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप है। तो एक सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, तो पूरा एक सेंटेंस बन गया है यहाँ पे हमारा, है ना। तो फिर क्या है, जो हमारा प्रियंका है वो एक ऑब्जेक्ट है, और जो हमारा हेल्प्ड है वो एक वर्ब है। तो वर्ब जो है किसको डिफाइन कर रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है, ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बता रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस जो है कहेंगे। तीसरा केस आता है पॉजेसिव केस। इसको संबंध जो है केस, संबंध कारक भी कह सकते हैं। ये तो बात बताना ही भूल गए। केस का मतलब होता है कारक, यानी कि कार्य, काम, है ना, ये सब मतलब कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन अ नाउन शोज इट्स रिलेशन विद पोजेशन, रिलेशन और पोजेशन, मतलब एक नाउन का जो रिलेशन होता है या फिर पोजेशन होता है। पोजेशन मीन्स होता है अधिकार। ठीक है, पोजेशन मीन्स होता है अधिकार। तो नाउन का जो रिलेशन यानी कि संबंध या फिर अधिकार जो होता है ऑन अदर नाउन, एक दूसरे नाउन के ऊपर, इज़ इन पॉजेसिव केस, वो जो है पॉजेसिव केस में जो है उसको हम कहते हैं। अधिकार या संबंध को जब हम बताते हैं, इसको हम दो तरीके से बताते हैं। एक तो एक्चुअली
तीन तरीके से बताते हैं, 3-4 तरीके हैं इसके बताने के, जो कि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन भी किए हुए हैं और अभी हम उसको बताने वाले भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, एपोस्ट्रोफ के द्वारा हम जो है इसको दिखाते हैं। जब हम सिंगुलर को दिखाते हैं तो एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं, और जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो सिर्फ एपोस्ट्रोफ की बात करते हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं प्रेपोजिशन की। किसकी बात करते हैं? प्रेपोजिशंस की। प्रेपोजिशंस भी जो है हमारी एक नाउन का दूसरे नाउन या दूसरे वर्ड्स के साथ जो है क्या करती है, रिलेशन जो है हमारा बताती है। क्लियर है? उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या होता है, एक प्रोनाउन जो है दूसरे प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ जो है रिलेशन जो है बताता है, उसको भी हम एक तरीके से क्या कहते हैं, पॉजेसिव केस जो है कहते हैं। तो ये 2-3 तरीके होते हैं। जैसे कि इसमें आप जो है जो तीसरे टाइप का था प्रोनाउन या पार्ट ऑफ स्पीच में जो बताया जाता है, उसमें क्या होता है, जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो काम करते हैं इसमें सबसे ज़्यादा। ठीक है, जो हमारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें काम करते हैं। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, एग्जाम्पल्स तो हमने देखे ही नहीं, देखते हैं। दिस इज़ मोहन्स बुक। अब यहाँ पे मोहन के साथ जो है एपोस्ट्रोफ एस लगा रखा है और उसके बाद जो है बुक लिख रखी है। मोहन एक नाउन है, बुक एक नाउन है, और यहाँ पे एपोस्ट्रोफ लगा के एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बता रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं दीज आर द बैग्स ऑफ द टेबल। अब यहाँ पे द लेग्स है, सॉरी, दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। बैग्स ऑफ द टेबल कैसे हो सकता है क्या है, लेग्स ऑफ द टेबल है। अब यहाँ पे लेग्स जो हैं वो किसकी हैं, वो टेबल की हैं। इस चीज़ को, इस रिलेशन को, इस पोजीशन को किसने बताया? ऑफ ने बताया। ऑफ क्या है? एक प्रेपोजिशन है। तीसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है, सी इज़ हिज वाइफ। अब यहाँ पे हिज जो है वो सी है, वो किसकी वाइफ है? उसकी वाइफ है। उसकी मतलब इस हिज की। तो यहाँ पे ये जो हिज है ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ जो है हमारी पॉजेसिव जो केस होता है उसको बताती है नाउन का। चौथा और अंतिम जो इसका पार्ट होता है या भाग होता है वो क्या होता है? वोकेटिव केस। वोकेट करना क्या होता है? बताना, संबोधन करना, किसी को बोलना। इफ़ अ नाउन इज़ कॉल्ड, यानी कि जब किसी नाउन को बुलाया जाता है, किसी को जब बुलाया जाता है उसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे कि कम हियर मुकेश। अब हम किसी को बोल दें कि कम हियर मुकेश, हम क्या कहेंगे कि मुकेश इधर आना, तो वो क्या हो गया? वोकेटिव केस जो है हो गया। आर यू गोइंग ब्रदर, क्या आप जा रहे हैं भाई? तो आप जो है इस सेंस में हम क्या कहते हैं, इस तरीके से जो हमारे ब्रदर या फिर वो केस जो है वो क्या है, वो किस तरीके से यूज़ हुए हैं, वो एक वोकेटिव केस में यूज़ हुए हैं। किसके? नाउन के वोकेटिव केस जो है हम इनको यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो टेबल है वो अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नॉमिनेटिव केस दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। पॉजेसिव केस 2 होते हैं, एक तो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है जो कि यहाँ पे है, और दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन होता है जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और फिर दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये अलग होता है लेकिन इन्हीं से बनता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे बन गया माई से माई सेल्फ, अवर से बन गया अवर सेल्फ्स, ठीक है, योर से बन गया योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। ठीक है, ये इसका सिंगुलर फॉर्म होता है, ये हमारा प्लूरल फॉर्म होता है। आगे भी देखिए, आगे भी है। आगे क्या है? ही का हिम सेल्फ, ये सारे के सारे मतलब सेम वही पर्सनल प्रोनाउन वाले दे रखे हैं। इसको ऑलरेडी हमने पीडीएफ को जो है क्या कर दिया है, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि 200 समथिंग वहाँ पे फॉलोअर्स हैं हमारे, तो वहाँ पे भी फॉलोअर्स आप जो है बढ़ाने की कोशिश करें। ज़्यादा नहीं तो वहाँ पे क्या होता है, पीडीएफ्स वगैरह डाल देते हैं हम। एक तो ये बात होती है, दूसरी बात क्या होती है कि पीडीएफ्स के अलावा जो है हम अपने वीडियोस के लिंक भी डाल देते हैं। कई बार यूट्यूब जो है लिंक नहीं भेजता है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पॉजेसिव केस की।
पॉजिटिव केस का मतलब क्या होता है, एपोस्ट्रोफ एस या फिर एपोस्ट्रोफ अकेला और या फिर ऑफ, इन तीनों चीज़ों से हमारा मतलब होता है पॉजिटिव का, ठीक है। क्योंकि हम इनको यूज़ करते हैं रिलेशन या फिर पोजीशन बताने के लिए, और इनका मतलब क्या होता है, का, के, की, और एक मैं ऐड कर देता हूँ रा, रे, री। वैसे इनको बहुत कम यूज़ किया जाता है इंग्लिश में, ठीक है। हिंदी में तो यूज़ किया जाता है पोजीशन बताने के लिए, बट इंग्लिश में यूज़ नहीं किया जाता है। का, के, की को ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि तीनों के एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। राम्स बुक, अब राम की पुस्तक, अब यहाँ पे राम्स एस एपोस्ट्रोफ एस आया है, क्यों, क्योंकि वो राम जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए एपोस्ट्रोफ एस आया। अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता अकेला एस एपोस्ट्रोफ आता है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि बॉयज़ हॉस्टल में लिखा हुआ है, ठीक है, लड़कों का हॉस्टल, लड़के का हॉस्टल नहीं होगा, लड़कों का हॉस्टल, तो सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगता है इस सिचुएशन में। सेकंड जो एग्जांपल है उसको देखिए, वो क्या कहता है, वो कहता है कि द बुक ऑफ राम, द बुक ऑफ राम। अब यहाँ पे राम्स बुक अगर हम लिखें, ये लिखा हुआ है ऊपर, ये इसी को जो है बताया गया है सेम उसी तरीके से, बट उसको लिखा थोड़े से अलग तरीके से गया है, ठीक है। तो इसको भी हम जो है केस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है किसको बता रहे हैं, किसके द्वारा पोजीशन बता रहे हैं, बुक का पोजीशन राम के साथ जो है बता रहे हैं, राम का पोजीशन बुक के साथ बता रहे हैं, ठीक है। वो किसके साथ बता रहे हैं, प्रेपोजिशन के साथ जो है हम बता रहे हैं। फिर हम बात करते हैं यूज़ ऑफ पॉजिटिव और नो यूज़ ऑफ पॉजिटिव। हम मतलब पॉजिटिव को कहाँ पे यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ जो है नहीं करते हैं, ये चीज़ जो है हमें बताई गई है। अब देखिए सबसे पहली बात, नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, जो निर्जीव जो चीज़ें होती हैं, पदार्थ होते हैं, उनके साथ एपोस्ट्रोफ एस को हम यूज़ नहीं करते हैं। उनके साथ हम जो है किसको यूज़ करते हैं, रिलेशन या पोजीशन या केस बताने के लिए ऑफ को यूज़ करते हैं। द फ्लावर ऑफ स्प्रिंग, हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि स्प्रिंग्स फ्लावर, द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, इस तरीके से बात करते हैं। हाँ, ये ज़रूर कह देते हैं स्प्रिंग फ्लावर्स, ये अलग बात हो जाती है, ये अलग बात हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट अपने पे जो है हमारा सेकंड जो रूल है उसके ऊपर मूव कर जाते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एपोस्ट्रोफ एस जो होता है उसको हम सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन राम्स ब्रदर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं द ब्रदर ऑफ राम। मोहन्स फादर, इसको हम द फादर ऑफ मोहन भी लिख सकते हैं। ये तो हम चीज़ वैसे पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमें कहता है कि जो भी एस एंडिंग प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं, सॉरी नाउन्स होते हैं, जो भी एस एंडिंग प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। ये बात भी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसकी ओर मूव करते हैं। विदाउट एस एंडिंग जो प्लूरल नाउन्स होते हैं उनके साथ जो है हम एपोस्ट्रोफ एस जो है लगाते हैं और फिर हम उनका पॉजिटिव फॉर्म बनाते हैं। एक तो एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे कि वोमेंस कॉलेज। अब यहाँ पे देखिए कि विमेन जो हमारा है वो एक प्लूरल नाउन है, ठीक है, समझने की बात है, ठीक है ना। अब इसने क्या कहा था इससे पहले पॉइंट में, जिसके पीछे एस होगा उसके साथ जो है, और वो क्या होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए, और उसके साथ हम जो है एपोस्ट्रोफ लगाते हैं अकेला। लेकिन इस पॉइंट में क्या है, पॉइंट नंबर 4 में, पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि एस ना हो लास्ट में, लेटर जो लास्ट लेटर होगा उस प्लूरल नाउन का, वो अगर एस ना हो तो हम केवल जो है एपोस्ट्रोफ नहीं लगाते, उसके साथ एस भी लगाते हैं। यहाँ पे विमेंस कॉलेज, अब यहाँ पे विमेन जो है क्या है, एक तरीके से प्लूरल नाउन है, लेकिन एपोस्ट्रोफ एस जो है इसके साथ लगाया हुआ है, जो कि सभी सिंगुलर नाउन्स के साथ लगा के हम बनाते हैं। फिर जो भी हिस साउंड जो होते हैं, हिस साउंडिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं, उस प्रकार के जो नाउन्स हैं या वर्ड्स हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफ को यूज़ करते हैं। हिस मतलब हिसिंग एस का जो है साउंड आता है, ठीक है, जैसे कि जूइस, हिस,
इस तरीके से जो है पीछे जो है साउंड आती है, तो हम क्या करते हैं उसके साथ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं ओनली। अब यहाँ पे एस होना लास्ट लेटर या ना होना, प्लूरल सिंगुलर, इस बात का कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं है। यहाँ पे किस चीज़ से लेना देना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साउंड से लेना देना है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना चीज़। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है हमें मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि हम जो है #1K सब्सक्रिप्शन के बहुत नज़दीक हैं। बहुत मीन्स 190 सब्सक्रिप्शन आई थिंक दूर होंगे हम। तो अब जैसे ही आप जो है शेयर कर देंगे तो इससे जो है कुछ मोटिवेशन मिलने की जो है ज़्यादा संभावना जो है इससे रहेगी। नेक्स्ट जो है मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे आपसे बात करनी हो तो मैं लाइव ही आ जाऊँ, और लाइव आके ही हम जो है बात करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। बात करने के लिए अलग से सेशन रख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के टाइम पे हम जो है वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दें, क्योंकि एक तो समय की जो है थोड़ी सी कमी रहती है ना, दूसरा माहौल की भी बड़ी बात होती है। गांव में इस तरीके की चीज़ें जो है पैदा करना बहुत मतलब एक बड़ी बात होती है इस तरीके से। फर्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। नोट में कुछ ऐसे हिसिंग साउंड्स होते हैं, साउंड्स वाले नाउन्स होते हैं जिसके साथ एपोस्ट्रोफ एस जो है यूज़ करके हम पोजेसिव बनाते हैं, जैसे कि वीनस ब्यूटी, जेम्स हेड, है ना। अब यहाँ पे एस भी आ गया, और इसका लास्ट लेटर का जो है साउंड जो एस है वो भी आ गया, और फिर उसके बाद एपोस्ट्रोफ एस का साउंड भी आया यहाँ पे। क्लियर है, इस चीज़ की तरफ हमें ध्यान देना होगा। फिर मिस्टर जोन्स हाउस, है ना, इस तरीके से भी हम जो है एपोस्ट्रोफ एस लगा कर भी हम क्या करते हैं, हमारा केस बताते हैं नाउन के साथ। लेकिन मिस्टर जोन्स हाउस और कीट्स पोएम्स का पोजेसिव एपोस्ट्रोफ एस लगा के एपोस्ट्रोफ ओनली एपोस्ट्रोफ के साथ भी हम जो है बनाते हैं। फॉर गॉड्स सेक, फॉर हेवन्स सेक, फॉर मर्सीज सेक, पोजेसिव एपोस्ट्रोफ एस लगाकर भी हम जो है बनाते हैं। यानी कि इनमें से एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं, फॉर गॉड्स सेक। यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है, यानी कि फॉर गॉड्स सेक, यहाँ पे गॉड्स के साथ जो है इसने क्या किया है, एपोस्ट्रोफ लगाया है। इसी तरीके से हेवेंस के साथ लगा, इसी तरीके से मर्सीज के साथ लगाए। तो इनको भी हम जो है इस तरीके से लिखते हैं, सीधा ही इन्हीं फ्रेजेस को। क्लियर है ना, ठीक है। हर जगह गॉड आएगा और क्या बोलते हैं केस बताना पड़ेगा, तो एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं हर जगह, मीन्स जहाँ पे भी केस बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर ब्रेविटी शेक एंड फॉर फैशन सेक के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस या अकेला एपोस्ट्रोफ जो है कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। जब ये फ्रेज़ आ जाते हैं तब हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट नंबर जो 3 है ना, उसको आप भूल जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप बेशक भूल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। वो कहता है कि एस एंडिंग जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, और वो प्रॉपर नाउन्स सिंगुलर नेम्स हैं तो उनके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस को यूज़ करके पॉजिटिव फॉर्म जो है बनाते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट है पर्सोनिफाइड थिंग्स मतलब एज अ पर्सन हम किसी चीज़ को जो है दिखाते हैं, किसी भी निर्जीव चीज़ को हम एक मानव, एक मनुष्य के रूप में दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ के साथ, उस निर्जीव चीज़ के साथ क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस लगाकर हम उसका केस जो है बताते हैं, या उसका पोजेशन या उसका रिलेशन जो है एक तरीके से बताते हैं। जैसे कि फॉर्चून्स फेवर, डेथ्स आई सी हैंड, है ना। तो यहाँ पे डेथ और फॉर्चून को एक तरीके से एक पर्सन के रूप में जो है डिनोट किया गया है, इसीलिए हम जो है इनके साथ क्या कर रहे हैं, एस लगा रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। ये कहता है किसी भी कंट्री या प्लेस के नाम के साथ जो है
एपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, पोजेशन दिखाते हैं या पोजेशन हम बनाते हैं उसका। जैसे कि इंग्लैंड्स हिस्ट्री, इंडियाज़ फ्यूचर, पटनाज वाटर सप्लाई। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंग्लैंड्स हिस्ट्री को हम द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड लिख सकते हैं, इंडियाज़ फ्यूचर को हम द फ्यूचर ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं। और एक कमाल की बात ये है कि ये हमारे दोनों के दोनों ही तरीके सही हैं, ठीक है, दोनों के दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई एरर नहीं है और ना ही कोई निकाल सकता। क्लियर है। अब इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्या कहता है, कोई भी प्लेस का नाम है उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री है। अब आप जानते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। तो सुपरलेटिव जो डिग्री आती है और वो जो है प्लेस के नाम के साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस लगा के हम पोजीशन दिखाते हैं या पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है, क्या होता है, अब देखिए, द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन। पब्लिकेशन किसका, टाउन का। किस चीज़ का पब्लिकेशन, टाउन का। यहाँ पे टाउन का पब्लिकेशन के साथ क्या बताया गया है, रिलेशन जो है एक तरीके से बताया गया है। अब यहाँ पे बात क्या है, जो बेस्ट है, गुड बेटर बेस्ट, ये बेस्ट जो है थर्ड डिग्री है, ठीक है, ये थर्ड डिग्री है हमारी। अब क्या करते हैं हम, थर्ड डिग्री से पहले हम क्या करते हैं, द आर्टिकल प्लेस करते हैं, वो भी हमारा पहले किया हुआ है। बट उसके बीच में जो नाउन आया हुआ है वो नाउन क्या है, वो नाउन एक प्लेस को डिनोट करता है या एक प्लेस के बारे में बात करता है। अब देखिए, प्लेस के बाद अगर कोई भी डिग्री दी गई है और वो भी थर्ड डिग्री है तो उस थर्ड डिग्री से पहले द नहीं आएगा। सबसे पहली बात तो ये है, ये बात कॉमन एरर में भी आती है, कॉमन एरर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। क्लियर है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि वो जो द आर्टिकल होगा उस प्लेस से पहले होगा, ठीक है। और पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि उस प्लेस के साथ एपोस्ट्रोफ एस जो है हम लगाते हैं, ठीक है, जो भी प्लेस का नेम दिया गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब उसको इसी सेम तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब एक तो हम ये कहें कि द टाउन्स बेस्ट पब्लिकेशन, अब हम ये भी कह सकते हैं द बेस्ट पब्लिकेशन ऑफ द टाउन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो ये तरीका है दूसरे वाला लिखने का, यहाँ पे हम जो हमारी डिग्री है उससे पहले हम अपने द आर्टिकल को या पर्टिकुलर सेंस में हम जो है यूज़ कर रहे हैं, एक तरीके से पर्टिकुलर को छोड़ ही दीजिए, हम अपने जो डिग्री थर्ड होती है उससे पहले द आर्टिकल प्लेस करते हैं, सेकंड टाइप से जब हम सेम सेंटेंस को लिखते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमें ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी वस्तु है, कोई भी पर्सन या थिंग है, उसके पहले पॉजेसिव यानी कि एपोस्ट्रोफ या एपोस्ट्रोफ एस या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव, इन तीनों में से किसी का भी यूज़ किया गया हो तो वो व्यक्ति या वो पर्सन, उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ये तो बताने की बात भी नहीं थी, ठीक है, डिस्कस भी कर चुका था मैं जाने अनजाने में इस चीज़ का। दूसरा पॉइंट है, कोई भी देश का नाम है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करके उसको इस तरीके से पॉजिटिव नहीं बना सकते। इंडियाज़ प्लेयर्स, इंडियाज़ प्लेयर्स नहीं कह सकते, हम उसको कहेंगे द इंडियन प्लेयर्स, द इंडियन प्लेयर्स। ये सही तरीका है लिखने का, ये तरीका सही बिल्कुल भी नहीं है और ये चीज़ हमारी कॉमन एरर्स में पूछी जाती है, जो हम अक्सर जो है ध्यान नहीं रखते हैं या जानबूझ के गलती हो जाती है या अनजाने में गलती हो जाती है। देखिए, जानबूझ के गलती तो कोई भी नहीं करता है, बट जाने या अनजाने में हमसे गलती कहीं ना कहीं हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, एट्थ पॉइंट है, और ये कहता है कि सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ईयर हो गया, डे हो गया, मंथ हो गया, वीक हो गया, ठीक है, ये सब जो है हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो टाइम के बारे में बात करते हैं, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि उनके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगा के पॉजिटिव बनाते हैं। आ वीक्स हॉलीडे, अब यहाँ पे वीक्स अगर प्लूरल फॉर्म में लिखा गया तो हम पोजीशन
नहीं बनाते और वीक लिखा गया है और पोजीशन की ज़रूरत है, रिलेशन बताने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस लगाएंगे उसके साथ, अगर वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जो है सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है। लेकिन प्लूरल टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ क्या करते हैं, प्लूरल एक्सप्रेसिंग टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स होते हैं, सीधी सी बात है, एपोस्ट्रोफ जो है एस नहीं लगाते हैं, उनके साथ हम सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफ जो है लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है, अच्छी चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। अ 10 मिनट ब्रेक, अ 2 आवर डिले, अ 5 डे लीव, इस चीज़ को हम सीधा ही यूज़ करते हैं, जैसे कि वी हैव अ टाइम 10 मिनट ब्रेक, है ना, इनको हम सीधा ही यूज़ करते हैं। 9th पॉइंट की बात करते हैं, स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं उसी प्रकार से स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लेंथ हो गया, पॉइंट हो गया, एज हो गया, विड्थ हो गया, ब्रेथ हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, ये हमारे टाइम के बारे उसके बारे में बात करती हैं, स्पेस के बारे में बात करती हैं। तो ये स्पेस के बारे में बात करती हैं, तो स्पेस में जो है इनके पहले जो भी स्पेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, इनके पहले हम जो नाउन यूज़ करते हैं उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करके पॉजेसिव बना सकते हैं, उसको पॉजेसिव केस यूज़ करते हैं नाउन का। अब बोट्स लेंथ, अब यहाँ पे लेंथ है, उससे पहले बोट है जो कि हमारा क्या है, नाउन है, और उस नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाया है, लेकिन इसको द लेंथ ऑफ ए बोट भी लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम जो है लिखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट ऑफ वेट और मनी के साथ भी हम सेम इसी तरीके का प्रोसीजर अपनाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड नाउन्स की बारी आती है 11th पॉइंट में। 11th पॉइंट क्या कहता है कि कंपाउंड नाउन्स के लास्ट टर्म जो होते हैं, आप देखिए कंपाउंड नाउन क्या होता है। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। जो कंपाउंड नाउन का लास्ट जो वर्ड होता है, कंपाउंड नाउन का जो लास्ट वर्ड होता है, उस वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगा के हम क्या करते हैं, पॉजेसिव फॉर्म जो है बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं 12th पॉइंट की। 12th पॉइंट कहता है कि फ्रेज़ या फिर नाउन इक्विवेलेंट जो वर्ड्स होते हैं, जो कि एक से ज़्यादा जो वर्ड्स से बनते हैं। अब देखो फ्रेज़ या फिर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स होते हैं, फ्रेज़ तो देखिए एक से ज़्यादा वर्ड्स का ही होता है, तो वो एक से ज़्यादा वर्ड्स के बने हुए होते हैं, उनका फॉर्मेशन जो है एक से ज़्यादा वर्ड्स का होता है। तो फिर क्या होता है, जो लास्ट जो नाउन होता है, जो लास्ट वर्ड होता है, एक तरीके से ये कह लीजिए, नाउन ही कहेंगे वैसे तो, जो लास्ट जो नाउन होता है उस नाउन के साथ जो है हम एपोस्ट्रोफ एस लगा के पॉजेसिव फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि द किंग ऑफ मगध्स प्लेस, अब यहाँ पे किंग्स नहीं कह सकते या द किंग ऑफ मगध नहीं कह सकते, ये तो अच्छी बात है, यहीं पे ध्यान रहेगी। एपोस्ट्रोफ या एपोस्ट्रोफ एस, उसके जस्ट बाद हम ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं और ज़्यादा पोजीशन या और ज़्यादा जिक्र करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम 13th पॉइंट की बात करते हैं, और 13th पॉइंट में जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, नाउन इन एपोजिशन, एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात ये है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि नाउन इन एपोजिशन क्या होता है, और मैंने आपको बताना नहीं है। ठीक है, इस टाइम पे इस केस में नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ हम यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा ही नहीं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, क्योंकि जो स्किल IQ डिलीट हो चुका है उससे भी रिलेटेड जो है हमारी उस पे भी हमने बहुत सारी वीडियोस में बहुत बार जो है इस चीज़ का हमने ज़िक्र जो है किया है। रूल नंबर 14 की बात करते हैं। दो नाउन से एंड से जुड़े हुए हैं और उनके बीच में क्लोज रिलेशन है, तो लास्ट नाउन के साथ हम जो है एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करके हम क्या कर देते हैं, पॉजेसिव फॉर्म बना देते हैं उसकी। जैसे कि मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी। अब मिस्टर लाल और ब्रदर्स, जो मिस्टर लाल हैं और उसका जो भाई है, या मिस्टर लाल जो ब्रदर्स हैं उनकी बात की गई है, दोनों का खास रिलेशन हो गया। तो दूसरा जो नाउन है वो हमारा है ब्रदर्स, तो ब्रदर्स के साथ हम क्या करेंगे, अपना एपोस्ट्रोफ एस जो है हम उसके साथ लगाएंगे।
लेकिन दो नाउन्स हैं और उनके बीच क्लोज रिलेशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दोनों नाउन्स के साथ जो है हम एपोस्ट्रोफ जो है लगाते हैं, और वो भी एस, एपोस्ट्रोफ एस, अकेला एपोस्ट्रोफ नहीं। जैसे कि शेक्सपियर्स एंड वर्ड्स पोइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे शेक्सपियर अलग पर्सन है, वर्ड्सवर्थ अलग पर्सन है। पर्सन क्या, पोइट्स हैं, तो ये दोनों जो है अलग अलग जो है पोइट्स हैं। इनके बीच में कोई क्लोज रिलेशन नहीं है। इनके बीच में रिलेशन है, क्या है कि दोनों पोइट्स हैं, ठीक है, ये रिलेशन है, बट क्लोज रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे दोनों के साथ जो है एपोस्ट्रोफ आएगा। ये भी कॉमन एरर का खास जो है क्वेश्चन एक तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट की बात करते हैं, और इसमें जो पॉइंट है फर्स्ट, दो नाउन एंड से जुड़े और उनके बीच क्लोज रिलेशन नहीं है, फिर भी जॉइंट पोजीशन है, तो उसको दिखाने के लिए हम जो है लास्ट वाला जो नाउन है उसके साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस लगा देते हैं। मोहन एंड सोहन्स हाउस, है ना, ये जॉइंट पोजीशन है, दोनों का हाउस है, उनके दोनों के हाउस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाला जो नाउन है उसके साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस लगा के काम ख़त्म कर देते हैं, पोजीशन बता देते हैं। दो नाउन्स हैं, एंड से जुड़े हैं, क्लोज रिलेशन नहीं है, फिर भी सेपरेट पोजीशन दिखाने की कोशिश करते हैं, या हमें सेपरेट पोजीशन हमें दिखाना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस जो है लगाते हैं। ये चार बातें हैं, चारों बातों को अलग अलग तरीके से हमें समझना है कि किस तरीके से करते हैं। दो बातों में एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं सिर्फ लास्ट नाउन के साथ, ठीक है, और दो बातों में हम दोनों के साथ एपोस्ट्रोफ एस जो है लगाते हैं। किस तरीके से नहीं, वो जो है पहचानना बहुत ज़रूरी है, हमें उस चीज़ को जानना आना या पहचानना आना, ठीक है। अब हम बात करते हैं 15th जो हमारा पॉइंट है उसकी। बात करते हैं 15th जो हमारा है रूल। उसमें क्या होता है कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि स्कूल है, शॉप है, क्लिनिक है, चर्च है, हॉस्पिटल है, हाउस है, इन सब को बताने के लिए या इन सब का रिलेशन बताने के लिए हम क्या कर देते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं। बस ओनली एक प्रॉपर नाउन या एक नेम के साथ हम सिर्फ एपोस्ट्रोफ एस को यूज़ कर देते हैं। इससे हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि हम स्कूल की बात कर रहे हैं, हम चर्च की बात कर रहे हैं, हम क्लिनिक की बात कर रहे हैं, या शॉप की बात कर रहे हैं, टेंपल की बात कर रहे हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। जैसे एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स स्कूल, है ना, स्कूल अपने आप समझ में आ गया, बट यहाँ पे हम स्कूल लिखते नहीं हैं, ठीक है, अपने आप जो है ये चीज़ अंडरस्टूडेबल जो है एक तरीके से होती है। दूसरी बात क्या है, माई वाइफ वॉज सिटिंग इन अ डॉक्टर्स, क्या डॉक्टर्स, क्लिनिक, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूडेबल है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन वर्ड्स के साथ जो है एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं और अंडरस्टूडेबल जो चीज़ है वो होती है हमारे साथ। नोट की बात करते हैं, ए या फिर द, फिर होता है बेकर्स या बूचर्स या केमिस्ट्स या फ्लोरिस्ट्स। ए या द के साथ जो है हाउस एजेंट्स, ट्रैवल एजेंट्स, डेंटिस्ट्स या डॉक्टर्स या वेट्स या सेंट जेवियर्स, ट्यूटर्स, सेंट पॉल्स, इन सब चीज़ों को हम निश्चित स्थान या एक निश्चित प्लेस या फिर एक निश्चित हाउस, परमानेंट हाउस या परमानेंट एक तरीके से आप ये कह सकते हैं प्लेस, इस चीज़ को बताने के लिए जो हमारे ऊपर वर्ड्स दिए गए थे, शॉप, ऑफिस, चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब, इनको बताने के लिए हम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में इनके बाद हम ये चीज़ें लिख भी सकते हैं, या इन शब्दों को यूज़ नहीं करते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ हमने जो है बात भी की थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, जो हमारे ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं वो शॉप, ये सब जो चीज़ें हैं, इनको हम अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसके बाद हमें शॉप, ऑफिस, सर्जरी
या क्लिनिक, हॉस्पिटल, स्कूल, हाउस, इन सब चीज़ों का जो है यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि बार्बर्स शॉप। अब अगर हम इन शब्दों को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं, अब यहाँ पे द बार्बर्स, यहाँ पे बार्बर्स की क्या शॉप, तब हमें इन वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है और एपोस्ट्रोफ एस जस्ट उन वर्ड्स से पहले होता है। ठीक है, जब हम इनको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हो तब। ओके, 16th पॉइंट है पॉजेसिव के बाद देन के पहले, पॉजेसिव को हम यूज़ कर रहे हैं देन के पहले, तो देन के बाद हम जो है पॉजेसिव फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि हिज, पॉजेसिव यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव ज़्यादातर इसमें जो है देखने को मिलता है। इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव जो वर्ड है एपोस्ट्रोफ एस या अकेला एपोस्ट्रोफ, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी हो सकती है। और उसके बाद आ रहा है देन, तो उस देन के बाद भी हम जो है पॉजेसिव का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वर्षाज लवर इज़ मोर हैंडसम देन प्रभाज। अब यहाँ पे लवर जो है इस प्रभाज के बाद अंडरस्टूडेबल है जो पहले था। उसके बाद हम बात करते हैं नोट की। नोट में क्या है, पॉजेसिव को हम एज के पहले यूज़ कर रहे हैं, तो एज के बाद भी पॉजेसिव का यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मोहन सिस्टर इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोहन्स। अब यहाँ पे सिस्टर अंडरस्टूडेबल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसमें क्या है, एक पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, सिंगुलर नाउन के लिए एज या देन के बाद दैट ऑफ का यूज़ होता है। जैसे कि द बोर्ड ऑफ दिस क्लास इज़ बेटर देन दैट ऑफ दैट, दैट ऑफ दैट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए एज या देन के बाद दैट ऑफ को यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नाउन के लिए यहाँ पे देन है और फिर हम दैट ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। और ये दैट जो है किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बोर्ड के, क्लास के बोर्ड के लिए हम एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाते हैं। अगर प्लूरल नाउन है तो हम दैट ऑफ को दोज ऑफ में चेंज कर देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, दिस दैट, कलर चेंज हो गया है कहीं पे इसका, हाँ हो गया, दिस दैट, दीज, दोज, ये कौन से टाइप के प्रोनाउन है या एडजेक्टिव? प्रोनाउन है कौन से हैं, एडजेक्टिव हैं तो कौन से हैं। ठीक है, ये आपने बताना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की, जो कि क्या है 17 पॉइंट है इनडिफाइनेट प्रोनाउंस। अरे शैतान का नेम लिया और शैतान हाजिर। एवरीबॉडी, समबॉडी, इनडिफाइनेट प्रोनाउन। तो इनडिफाइनेट प्रोनाउंस के साथ हम जो है एपोस्ट्रोफ एस जो है लगाकर जो है इसका पोजीशन बनाते हैं। जैसे कि समवन्स पेन, एवरीबॉडीज़ प्रॉब्लम, है ना, तो यहाँ पे हम इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगा के बनाते हैं। लेकिन अगर इनडिफाइनेट प्रोनाउंस हैं, इनके बाद एल्स यूज़ कर रखा है, तो एल्स के साथ हम जो है एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। फिर हम इनडिफाइनेट प्रोनाउंस के साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब नोबडीज़ एल्स एडवॉइस कभी भी नहीं लिखते हैं, नोबडी एल्स एडवॉइस, ये वाली बात जो है बिल्कुल सही होती है। 18th पॉइंट की बात करते हैं। इनडिफाइनेट प्रोनाउंस हैं एवरीथिंग वाले, ठीक है, उनके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाकर जो है हम पॉजेसिव जो है नहीं बनाते हैं, लेकिन उनके साथ क्या लगा के बनाते हैं, प्रेपोजिशन लगा के हम उनके साथ जो है पॉजेसिव केस जो है बनाते हैं नाउन का। कैसे, एवरीथिंग्स ब्यूटी, ये चीज़ हम नहीं करते हैं, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग करते हैं। ठीक है, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग करते हैं, जो कि हमारा ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन, उसके साथ हम जो है पोजेशन बना रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, एक यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, ऑल, बोथ, मैनी, ईच, आइदर, नाइदर, इन सब के साथ हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस लगा के हम पॉजेसिव फॉर्म नहीं बनाते हैं। इनके साथ भी हम क्या लगा के पॉजेसिव बनाते हैं या पॉजेसिव फॉर्म बनाते हैं नाउन का, ऑफ लगा के बनाते हैं। द प्राइस ऑफ ईच इज़ हाई,
यहाँ पे प्राइस ऑफ, ये इसीलिए यहाँ पे ऑफ आया है ताकि हम इसका पोजीशन बना सकें। ईट्स ये सब कभी भी नहीं लिखते हैं। बोथ्स ये सब कभी भी नहीं लिखते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, दो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जो है ऑफ को ऑफ जो है उनको नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्थडे पार्टी, गोल्ड रिंग, विंटर नाइट्स, गोस्ट स्टोरीज, स्ट्रीट लैम्प, किचन गार्डन। तो इनके बीच में हम कोई भी पोजेशन नहीं देते हैं या कोई भी ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन्स दे रखे हैं, भर भर के दे रखे हैं, इनके साथ जो है एपोस्ट्रोफ एस या फिर ऑफ का यूज़ नहीं करते हैं। आप जो है कंपाउंड नाउन्स देख सकते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, ठीक है, ये एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। मैंने कंपाउंड नाउन्स आपसे जो है पूछा है। 19 पॉइंट में है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ईच अदर, वन अनदर, ये सब जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं और इनके साथ जो है हम एपोस्ट्रोफ एस लगाकर हम जो है पॉजेसिव फॉर्म बनाते हैं। ईच अदर्स लिखते हैं, ठीक है, ईच अदर्स नहीं लिखते हैं, ना दोनों के साथ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं, अदर के साथ लगाते हैं, लास्ट जो लेटर वर्ड होता है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगा के पॉजेसिव फॉर्म बनाते हैं। आ या फिर एन में से एक आता है, फिर सिंगुलर नाउन आता है, फिर ऑफ आता है, फिर नाउन आता है। इस स्ट्रक्चर में हम जो लास्ट में जो नाउन होता है हमारा ये वाला, उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं क्योंकि वो एक सिंगुलर नाउन लगभग हमारा होता है, ठीक है। अगर वो सिंगुलर नाउन होगा तभी तो उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, ठीक है। अ सिस्टर ऑफ मोहन्स बुक, अ सिस्टर ऑफ मोहन्स बुक, है ना। तो यहाँ पे आ गया, फिर सिस्टर आ गया सिंगुलर नाउन, फिर ऑफ आ गया, फिर हमारा मोहन आ गया सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो मोहन के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाया है हमने। उसके बाद नोट की बात करते हैं। ए या एन सिंगुलर नाउन, ऑफ नाउन, एपोस्ट्रोफ एस, इसमें ऑफ के पहले जो है हम ये स्ट्रक्चर बनता है। इसमें ऑफ के पहले जो नाउन यूज़ किया गया है उसका मतलब बहुतों में से एक होता है, वन ऑफ द मैनी का मतलब उसका होता है। जैसे कि सोहन इज़ अ फ्रेंड ऑफ मोहन्स, है ना। तो यानी कि सोहन जो है क्या है, मोहन के बहुत सारे दोस्तों में से एक दोस्त का नाम क्या है, सोहन जो है उसका नाम है। ए या एन सिंगुलर नाउन, ऑफ, पॉजेसिव प्रोनाउन, इन सब के स्ट्रक्चर में ऑफ के पहले जो नाउन होता है उसमें भी बहुतों में से एक का मतलब निकलता है, वन ऑफ द मैनी। गोरैया इज़ अ क्लासमेट ऑफ हर्स, है ना, यहाँ पे भी वही चीज़ जो है दी गई है। एपोस्ट्रोफ एस और नाउन, उसमें से एक सर्टन नाउन यानी एक निश्चित जो नाउन होता है, एक निश्चित जो संज्ञा होती है उसका हमें पता चलता है। जैसे कि मनीषा इज़ मनीष बिलव्ड, है ना। मनीषा जो है क्या है, मनीषा जो है मनीष की बिलव्ड है, यानी कि उसकी वो प्रेमिका है, उसकी गर्लफ्रेंड या जो भी आप कहना चाहें वो है। जिरंड, जिरंड क्या होता है, जिरंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ठीक है। इसको विदाउट वॉज व या फिर इज, एम या आर के यूज़ किया जाता है। तो जिरंड के पहले हम नाउन यूज़ करते हैं और वो जो नाउन होता है उसके साथ हम जो है क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं जिरंड से जस्ट पहले, ठीक है। मिस्टर ठाकुर पोस्ट पॉइंट हिज वाइफ्स गोइंग टू मुंबई, गोइंग जो है यहाँ पे जिरंड है, उससे पहले वाइफ है, वाइफ के साथ एपोस्ट्रोफ एस यहाँ पे लगाया गया है। फिर बात करते हैं जिरंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव भी यूज़ कर देते हैं, जैसे कि वी शुड नॉट माइंड हर कमिंग लेट। अब यहाँ पे कमिंग जो है जिरंड है और हर जो है यहाँ पे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। फिर बात करते हैं जिरंड को हम पैसिव स्टाइल में भी पैसिव टाइप के सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं, पैसिव स्टाइल टाइप के सेंटेंस में। और जिरंड के पहले जो नाउन यूज़ किया जाता है उसके पहले इस सिचुएशन में, पैसिव स्टाइल वाले सिचुएशन में हम जो है एपोस्ट्रोफ यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि द इंडियंस वर शॉक्ड एट प्राइम मिनिस्टर श्रीमती गांधी बीइंग असैसिनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीइंग है वो हमारा क्या है, जिरंड है, बट उससे पहले गांधी है, गांधी के साथ जो है कोई एपोस्ट्रोफ एस नहीं होगा,
इस सिचुएशन में एपोस्ट्रोफ एस को यूज़ नहीं करते हैं। फिर बात करते हैं जिरंड है। जिरंड से किसी भी लाइफलेस थिंग का पता चलता है, मतलब जो जीव नहीं है, जीवन नहीं है किसी भी चीज़ में, तो हम क्या करते हैं, जिरंड के पहले जो लाइफलेस जो थिंग है वो यूज़ की गई है या जो नाउन यूज़ किया गया जिसके अंदर लाइफ नहीं है, उससे पहले हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि देयर इज़ नो डेंजर ऑफ द रूफ क्रैशिंग, रूफ्स क्रैशिंग नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रूफ जो है वो एक निर्जीव चीज़ है, एक नॉन लिविंग थिंग है जिसके अंदर जीवन नहीं है। पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस या एपोस्ट्रोफ जो है नहीं लगता है, क्योंकि ये खुद ही पोजेसिव है। ये जो बात है ना, इसने यहाँ पे लिखी क्यों है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम बुक पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बार इम्पोर्टेंट चीज़ छोड़ जाते हैं। उसने इतनी लेट जो है उस चीज़ को लिखा, क्योंकि वो पॉजिटिव फॉर्म की हम बात कर चुके हैं। पॉजिटिव वो फॉर्म्स हैं, उनको हम यूज़ या एक तरीके से प्रोनाउंस के चैप्टर में भी उनको पढ़ चुके हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर भी बहुत बार जिक्र किया है और मैंने पूछा भी आपसे, द, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है? इस द को छोड़ के ये सब क्या है, ये मैंने आपसे पूछा भी है, दोबारा से फिर पूछ रहा हूँ। उसके बाद आता है नाउन, उसके बाद ऑफ और उसके बाद फिर से नाउन। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है यहाँ तक सेंटेंस का, उसमें जो लास्ट नाउन होता है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगाते हैं, लगाते नहीं हैं, ठीक है। जैसे कि दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर पांडेज इज़ इम्पोर्टेंट, अब यहाँ पे मिस्टर पांडेज नहीं करेंगे, सीधा मिस्टर पांडे करेंगे, उसके बाद इज़ इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे दिस हो गया, फिर हो गया यहाँ पे नाउन सिंगुलर, फिर हो गया ऑफ हो गया, फिर मिस्टर पांडे जो कि एक नाउन है, ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा कोई भी जो है हमारा यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस या एस नहीं होगा या एपोस्ट्रोफ नहीं होगा। फिर बात करते हैं द प्लस के एडजेक्टिव्स के साथ जो है एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन किसका करते हैं, ऑफ का करते हैं। जैसे कि द ब्लाइंड्स ऑनेस्टी नहीं लिखते, द ऑनेस्टी ऑफ द ब्लाइंड लिखते हैं। द सिक्स पेशेंट्स नहीं लिखते, द पेशेंट्स ऑफ द सिक लिखते हैं। उसके बाद 25वां पॉइंट है, किसी भी नाउन को हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस यूज़ नहीं करेंगे। अर्थात हम क्या नहीं करेंगे, नाउन और नाउन नॉमिनेटिव केस में यूज़ होता है, क्योंकि नॉमिनेटिव केस में यूज़ हो रहा है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, इसीलिए हम उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस जो है यूज़ नहीं करते हैं। जब नाउन का मतलब नाउन्स या नाउन एपोस्ट्रोफ एस और उसके बाद फिर से नाउन, ये मतलब निकलता है, तो हम जो लास्ट वाला जो नाउन होता है या जो नाउन होता है उसके सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ किया गया हो तो हम क्या कर लेते हैं, उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस जो है लगा देते हैं। जैसे कि सुधीर इज़ अ न्यू कार, सुधीर जो कार है ना, सुधीर की जो कार है, इस सुधीर का मतलब इस कार से है, ठीक है। जो सुधीर की कार है ना, वो क्या है, वो एक नई कार है। वो कैसी कार है, वो एक नई कार है। ये थोड़ा सा अजीब जो है, थोड़ा सा एक रूल लगा, बट रियलिटी इज़ रियलिटी आफ्टर ऑल। उसके बाद हम बात करते हैं नाउन एपोस्ट्रोफ एस है नाउन के साथ, जो कि सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है, उसको हम नेम्स ऑफ द ऑनर्स ऑफ सम बिजनेस, यानी कि किसी भी चीज़ का या उस जो भी वो लिखा हुआ है उस नाउन को हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो ऑनर है एक तरीके से, उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस जो है लगा रहे हैं। या फिर सम वेल नोन शॉप्स, या जो फेमस जो शॉप्स होती हैं उनके साथ जो है हम क्या करते हैं, एक तरीके से क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं। जैसे अनिल अंबानीज इज़ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, अनिल अंबानीज क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, उनके बिजनेस या उनके काम के बारे में बात की गई है। दो कॉन्टिन्यूड नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस या एपोस्ट्रोफ का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते हैं। कॉन्टिन्यूड लगातार एकदम से, विनोद्स, वाइफ्स, पेरेंट्स, ऐसा कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं,
मीनाज हस्बैंड्स वाइफ, ऐसा कभी भी नहीं करते हैं। हम ऑफ का यूज़ करके इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाते हैं, जैसे कि द लाइफ ऑफ मीनाज हस्बैंड, यहाँ पे मीना के हस्बैंड की बात की जा रही है, तो इसलिए ये कहते हैं हम। द पेरेंट ऑफ विनोद्स वाइफ, यहाँ पे विनोद्स वाइफ, विनोद की वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करके इस प्रकार के पोजीशन को दिखाने का कोशिश करते हैं। फिर कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो कंपाउंड नाउन के तरह काम करते हैं, उसमें हम एपोस्ट्रोफ एस या एपोस्ट्रोफ का यूज़ कभी भी नहीं करते हैं। ये आप देख लेना, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मेरा कहने का मतलब ये था। 28th पॉइंट है, कोई भी नाउन है उसके साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज़ किया गया है, उस नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करते हैं, तो किसका यूज़ करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऑफ प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्रेपोजिशनल फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं किसी भी नाउन के साथ। आई हैव सीन द मैन्स कार विद अ गन, ये नहीं कहेंगे, आई हैव सीन द कार ऑफ द मैन, आई हैव सीन द कार ऑफ द मैन विद अ गन, ठीक है, विद अ गन। यहाँ पे इसकी इस विद अ गन को एक फ्रेज़ जो है यहाँ पे कहा गया है, या इसको फ्रेज़ के रूप में यूज़ किया गया। जो हाईलाइट किए हैं ना हमने, वो फ्रेज़ के रूप में यूज़ किए गए वर्ड्स हैं। फिर है 29th पॉइंट, नाउन के बाद है रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब, और रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब के पहले कोई नाउन यूज़ किया गया तो उसके साथ हम जो है ऑफ को यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस को यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि आई टुक द एडवाइस ऑफ ए कपल, होम, कपल उस कपल को ही होम कहा गया है। आई मेट ऑन द ट्रेन एंड हायर्ड अ कार, कहा क्या था इसने, जो भी नाउन है उसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है या एडवर्ब है, यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, उसके बाद जो है ऑफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ कभी भी नहीं किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 30th पॉइंट की, जो कि क्या कहता है, कोई भी नाउन है वो नाउन इन एपोजिशन में यूज़ किया गया हो, तो नाउन इन एपोजिशन में जो नाउन यूज़ किया गया है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं। जैसे कि त्रिपुरारी मैरिड हिज फ्रेंड मुरारीज सिस्टर, त्रिपुरारी मैरिड हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे जो ये है ना, ये एपोस्ट्रोफ एस लगेगा इसके साथ, क्यों, क्योंकि ये जो है नाउन इन एपोजिशन है। और अब मैं ये बताऊँगा नहीं कि नाउन इन एपोजिशन क्या होता है, क्योंकि मुझे पता है अच्छी तरीके से कि मैंने आपसे वो चीज़ पूछी है। 31st जो रूल है उसकी बात करते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के नाम के साथ भी एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ किया जाता है, जो घर को डिनोट करते हों जब हम किसी का नाम लेके, ठीक है। तो घर जो है उसको बिना ही बताए घर की बात कर रहे हैं हम, तो एपोस्ट्रोफ एस लगाते हैं ना, तब तो हम समझ जाते हैं कि उसके घर की बात यहाँ पे की जा रही है। एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। वी हैड लंच एट रमन्स, रमन्स क्या, हाउस, रमन के घर, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं 32nd पॉइंट की, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये भी आपने मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा कलेक्टिव नाउन है उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस या ऑफ दोनों लगा के हम पॉजिटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि द क्राउड्स रिएक्शन या द रिएक्शन ऑफ द क्राउड, द गवर्नमेंट्स डिसीजन, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं, एक ही बात होती है ये दोनों। सबसे पहली बात तो ये है कि इनएनिमेट देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है। फिर रिपोर्ट, प्लान, यूनिवर्सिटी, बुक, इन सब का रिलेशन ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन्स एक्टिविटी या मानवीय जो क्रियाकलाप होते हैं, मानव के जो काम धंधे होते हैं, उनके साथ जब हम दिखाते हैं तो एपोस्ट्रोफ एस या ऑफ दोनों चीज़ें लगा के हम जो है बता सकते हैं। जैसे कि द प्लान्स सक्सेस या द सक्सेस ऑफ द प्लान, ठीक है। द यूनिवर्सिटीज़ वाइस चांसलर, द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो हम इनको दोनों तरीके से बना सकते हैं। 34th पॉइंट की बात करते हैं। विंटर या समर के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगा के पॉजिटिव जो फॉर्म है वो बनाते हैं।
अ विंटर डे, अ समर डे हम विदाउट एपोस्ट्रोफ यूज़ करते हैं। स्प्रिंग और ऑटोमन के साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ नहीं करते हैं और ना ही इनके साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करके पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब स्प्रिंग और ऑटोमन पर्सोनिफाइड फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं तो हम इनके साथ क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करते हैं। जैसे ऑटोमन्स रिटर्न्स, ये रिटर्न्स नहीं होगा, रिटर्न होगा। फिर हम बात करते हैं 35th जो रूल है हमारा उसकी, एनिमल्स और बर्ड्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज़ करके हम पॉजेसिव फॉर्म बनाते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल में जो है हम क्या करते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो बिल्कुल एक ही यूनिक या एक ही चीज़ है संसार में, उनको हम डिग्निफाइड जो है चीज़ें कहते हैं, ठीक है, या बिल्कुल एकदम बिल्कुल उत्कृष्ट, यहाँ पे अच्छा वर्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है। इनके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस लगा के पॉजेसिव फॉर्म जो है एक तरीके से बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं 7th पॉइंट की, फैमिलियर इडियम्स या फिर फ्रेजेस जिसमें एपोस्ट्रोफ एस या एपोस्ट्रोफ लगाते हैं। तो जैसे कि एट वंस, विट्स एंड, यहाँ पे ये एक तरीके से फ्रेज़ दिया गया है। ये जो है विट्स और वंस दोनों के साथ एपोस्ट्रोफ लगता है। आउट ऑफ हार्म्स वे, यहाँ पे हार्म्स के साथ लगता है। एट वंस वंस फिंगर्स एंड्स, अब यहाँ पे देखिए फिंगर्स के साथ एपोस्ट्रोफ है और वंस के साथ एपोस्ट्रोफ एस है। इसका मतलब क्या है, फिंगर्स जो है प्लूरल नाउन है और वन जो है यहाँ पे सिंगुलर नाउन के रूप में यूज़ किया जा रहा है। इसी तरीके से आप इस टेबल में पूरे के पूरे ये हमारे 14 यहाँ पे जो है फ्रेजेस एक तरीके से दिए हुए हैं, इनको आप चेकआउट कर सकते हैं। डाउनलोड नहीं किया है पीडीएफ तो कमेंट बॉक्स में क्या है, कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं है। टेलीग्राम अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो टेलीग्राम पे जाइए, स्किल IQ एजुकेशन, सेम जो चैनल नेम है वही नेम आपने लिखना है। वहाँ पे सर्चिंग में चैनल आएगा, उसको सब्सक्राइब कर देना वहाँ पे भी, और पीडीएफ को इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ सेक्शन से। प्लेन्स, ट्रेन्स, कार्स और व्हीकल्स जो होते हैं उनके साथ एपोस्ट्रोफ एस या ऑफ दोनों फॉर्म्स लगा के हम पॉजेसिव फॉर्म बना सकते हैं। अ ग्लाइडर्स विंग्स या द विंग्स ऑफ ए ग्लाइडर, ये फॉर्म जो है हर जगह पे काम करने वाली है हमारी यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं शिप्स या बोट्स के साथ एपोस्ट्रोफ एस लगाकर हम जो है क्या करते हैं, पॉजेसिव फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि द याट्स मस्त है, ठीक है, द शिप्स बेल है ना, इस तरीके से हम जो है इसका पॉजेसिव फॉर्म बनाते हैं। इस प्रकार से हमारा जो लेसन नंबर 6 है, आई थिंक, हाँ 6 है, वो जो है हमारा ख़त्म हो जाता है और एक ही पार्ट में इसको हमने कवर कर लिया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, लगभग 1 घंटा 58 प्लस मिनट्स जो है हमारी यहाँ पे नाउन एंड केस से जो है लगी है। अब हमारा चैप्टर जो है वॉइस होगा, उसके बाद कंजंक्शंस की आपकी डिमांड को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वॉइस को 3 पार्ट्स में बनाएंगे कि 4 पार्ट्स में बनाएंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, देखते रहिए स्किल IQ और कीप सपोर्टिंग अस प्लीज़ गाइस, थैंक यू।